एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6.6 इसकी थ्योरी में पहले ही बता चुका हूँ, ध्यान से सुन लेना इसके बारे में। इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है इस एग्जाम्पल में 6.6 में, ध्यान से सुनना। इसमें ये कंसेप्ट लग रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें इन कंसेप्टों को डिस्कस कर रखा है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये 1 टेस्ला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैरामीटर लेते हैं। ये यहाँ पे एक रॉड दे रखी है जो 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर लंबी है, ऐसे करके ये रॉड है, मेटालिक रॉड है। इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जा रहा है, ठीक है ना। जब ये रोटेट कराई जा रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराई जा रही है, तो इससे क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना। क्योंकि रोटेट कराएगी तो फ्लक्स को बार बार, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बार बार कट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, दैट मींस फ्लक्स चेंज होगा। और फैराडे इस बात को कहता है कि जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब ईएमएफ आएगा। इसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लास्ट वीडियो आप जाके देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट कराया था 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये कराया था मैंने ईएमएफ का फॉर्मूला, ठीक। बी ओमेगा एल स्क्वायर। यहां पे ओमेगा क्या होता है, 2πn, एन होता है इसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, है ना, चक्करों की संख्या। यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो देखो ईएमएफ कितना आ जाएगा, 1/2, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 1 टेस्ला, ओमेगा 2πn, एन मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो इसमें हमने कुछ कहा चक्करों की संख्या, फ्रीक्वेंसी 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो 50 है, 1 सेकंड में 50 रेवोल्यूशन कर रही है ये वाली रॉड जब घूम रही है। और आगे लेंथ देख लीजिए, लेंथ भी इसकी 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ई 2 से 2 कट हो जाएगा ये, तो यहाँ पे बचेगा कितना, पाई की वैल्यू होती है 3.1750, तो ये लगभग आ जाता है निकल करके 157 वोल्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है। और ये जो फॉर्मूला कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल दे रखी है, जा करके देख लेना। अब समझते हैं एग्जाम्पल नंबर जो 7 है, बिल्कुल 6 की तरह, एग्जैक्ट 6 की तरह। इसमें भी लेंथ दे रखी है व्हील की, पहिए की जो लंबाई है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.5 मीटर, ठीक है। और इसमें स्पीड भी दे रखी है, रोटेट विद स्पीड इतने रिवॉल्यूशन, तो ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एन है, चक्करों की संख्या 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट। बस तुम्हें इस पर मिनट को सेकंड में चेंज कर देना है, 120 60 का डिवाइड लगा के रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो ये आ गया 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इतना आ गया एन का वैल्यू। अब तुम यहां से ओमेगा फाइंड कर सकते हो। ओमेगा फाइंड कैसे किया जाएगा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πn, तो 2 इंटू पाई इंटू एन कितना है 2, तो ओमेगा आ गया 4π, ठीक है ना, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा ये। अच्छा आगे अब कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में गिवन कर रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको 0.4 गॉस। और यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट भी दे रखी है, अगर नहीं हो तो ये चीज आप समझ सकते हो यहाँ पे कि 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, तो इसमें -4 कर दीजिए, 0.4 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला। अब इसको डेसिमल को ब्रेक हटा दीजिए, तो 10⁻⁻5, 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। फिर से ईएमएफ ही पूछ रहा है, ये रोटेट कर रहा है, बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो हाफ बी कितना है 4 इंटू 10⁻⁻5, है ना, और ओमेगा कितना है 4π इंटू एल का स्क्वायर, तो एल 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 कितनी है 0.5 का होल स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स कट हो गया, इक्वल टू कितना रहा 8π 10⁻⁻5 इंटू, और ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻2, है ना। क्यों इस चीज को 5 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये आ गया 200, ये 25 का मल्टीप्लाई 200, 200 इंटू पाई, और 10 की पावर कितना आ गया -7, है ना, और 2 जीरो डाउन हो जाएंगी तो कितना आ जाएगा 2π इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। अपना ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब अगर तुम लोगों को इसकी वीडियो देखनी हो कि ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, तो मैंने लास्ट वीडियो इसी पर कराई थी, वीडियो का नाम है मोशनल ईएमएफ, है ना, गतिक विद्युत वाहक बल, आप उसे जाके देख सकते हो। देखिए
अब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस वाली रॉड को देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, तो आप इस डॉट से ही समझ सके हो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ है ना, ऐसे यूं आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ है ना, पर आपकी तरफ पहुंचेंगी नहीं आप तक। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की तरफ आउटवर्ड है, ठीक है ना, और इस रॉड को इसमें इस तरीके से वेलोसिटी से लाया जा रहा है। अब तुम्हें देखो ये भी मोशनल ईएमएफ का ही एक कंसेप्ट है, और फिर आप ये कहोगे बार बार वीडियो कह रहे हैं, हाँ मैंने ये डिस्कस कर रखा है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार जा करके उस वीडियो को देखो, उसमें सारे कंसेप्ट है। अब देखो ये रॉड जो है इसमें रोटेट करेगी तो क्या होगा, ये रोटेट नहीं सॉरी मोशन में है, जब ये रॉड जारी होगी तो हम देखो पहले फाइंड करेंगे इसका फ्लक्स। फ्लक्स कितना आएगा रॉड पे, फ्लक्स है ना, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान लेता हूं x, जैसे ही रॉड ये 0 से लेके इस b डिस्टेंस तक आएगी, ठीक है ना, तो फ्लक्स का पहला केस पकड़ लेते हैं हम, x मतलब 0 से लेकर के कहां तक चला है b तक, तो इसमें जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, वो पहला केस है ये, फ्लक्स होता है ba cos थीटा, और थीटा कितना लिया हमने 0, 0 क्यों लिया, क्योंकि ये वाला जो रोड है इसका एरिया वेक्टर भी बाहर है और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है ना, क्योंकि एरिया वेक्टर किसी भी चीज का परपेंडिकुलर होता है, उसके लंबवत होता है, तो थीटा ले लिया मैंने 0, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा ba है ना, और एरिया कितना आएगा 0 से लेके a तक, देखो लेंथ l है और डिस्टेंस कितनी मान लिया मैंने ये x, तो blx है ना, ये आ गया इसका फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स कहां से कहां तक आया 0 से लेके b तक। अब ये वाली जो हमारी रॉड है b से लेके 2b तक, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी b होगी है ना। अब इसमें जब चल रही है तो इस जगह पे अगर हम फ्लक्स की बात करें, ये फ्लक्स नंबर 1 और हम दूसरे फ्लक्स को कंसीडर कर रहे हैं इस जगह पे, तो अब हमारा फ्लक्स जा रहा है b से लेकर के कहां तक 2b तक, तो फ्लक्स क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है ना। इस जगह में तो वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पर फिर भी मान लेंगे b इंटू एरिया क्या होगा, लेंथ, इस रॉड की लेंथ कितनी है l और विड्थ कितनी है b, लंबाई l और चौड़ाई b, तो BLV है ना। अब तुम ध्यान से सुनिए, ये तो फ्लक्स आ गया कहां से कहां तक b से लेकर 2b तक इस रॉड को मूव कराने में, और ये फ्लक्स आ गया कहां से कहां तक 0 से लेके b तक मूव कराने में। अब हमें EMF निकालना है, तो EMF कैसे निकालते हैं, EMF के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एक काम सीधा सा EMF फ्लक्स का क्या कर देना डेरिवेटिव, यही तो फैराडे का रेट चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल टू EMF है ना। फ्लक्स परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, विद्युत वाहक बल के। जब इसका करेंगे तो ध्यान देना, तो इसका करेंगे तो आएगा BL dx ओवर dt, ठीक है ना, तो EMF आ जाएगा वो भी नेगेटिव के साथ ये सॉरी b है BLV। लेकिन जब इसका करने जाएंगे हम डेरिवेटिव इस वाले का, तो दूसरे वाले का, तो हमें क्या मिलने वाला है इसका EMF d∅2 ओवर dt, इसमें तो डिस्टेंस है ही नहीं, आप ऐसे ही समझ लो, यहां ना तो मैग्नेटिक फील्ड है और ना x है, डिस्टेंस है जो वेरी कर रही हो, तो इसी वजह से यहां पे EMF क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब रॉड को हम आगे की तरफ ले जाएंगे, इसे यहां से लेके यहां तक तो हमें EMF मिलेगा, इंड्यूस्ड EMF आएगा रॉड में, लेकिन जैसे b से 2b तक मूव करेंगे तो EMF क्या हो जाएगा 0। तो अब इसी के अकॉर्डिंग बातों को ध्यान में रख लेते हैं, तो करंट भी होगा, तो करंट का फॉर्मूला, ये भी सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर रखे हैं, तो E अपॉन R होता है, तो करंट कितना हो जाएगा E माइनस BLV अपॉन R, ठीक है ना, तो करंट हो जाएगा BLV अपॉन R। जब करंट आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। ये क्या है, जिधर हमारा कंडक्टर मूव करे, ये हमारी फिंगर ये दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये इंड्यूस करंट का दिखाए, देखो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसको अरेंज करके हम निकाल सकते हैं इसमें, तो करंट इसमें नीचे की तरफ आएगा, अरेंज कर सकते हो इस चीज को। अब फोर्स निकालें अगर रोड पे, तो ILV sin थीटा, तो थीटा कितना होता है, थीटा होता नहीं है, थीटा 90 लेना है, क्योंकि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो फोर्स हो जाएगा ILV, ठीक है। और यहां पर हम I की वैल्यू रख के हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो बस इस क्वेश्चन के अंदर हमें इनका डायग्राम पूछा गया, तो वो आप देख सकते हैं। सुनिए, ये म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन है, इसे समझ लीजिए। टू कोसेंट्रिक सर्कुलर लूप है ना, दो संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियां, एक छोटी है जिसकी रेडियस R1 है, एक बड़ी है जिसकी रेडियस R2। आप ऐसे समझ लो, कोसेंट्रिक और कोएक्सियल भी हैं, तो एक तो लूप ऐसे मान लो आप और दूसरा ऐसे मान लो, ठीक है। और इसकी जो छोटे वाले की रेडियस है वो तो दे रखी है R1 और इस बड़े वाले की रेडियस है वो दे रखी है R2, ठीक है। अब आप ऐसे अज्यूम कर लो कि इस बड़े वाले में जो करंट चल रहा है वो तो चल रहा है I2, ठीक है ना। अब इसमें जब करंट चल रहा है
ध्यान देना, म्यूचुअल इंडक्शन के पहले फंडे को समझ लो। इसका करंट अगर वेरी करने लगे, इसके करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना हर तरफ से जा रहा होगा इसकी तरफ, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे पास हो रहा है, इस दूसरे वाले सर्कुलर लूप से, वृत्ताकार लूप से, ठीक है ना। तो सेंटर पे जो दूसरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है, दूसरी कॉइल की वजह से, तो यहां 2, यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2 लगा देंगे हम लोग, ठीक है। अब आगे समझिए, बात को आगे की तरफ समझिए। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से पहली वाली कॉइल में जो फ्लक्स में चेंज आएगा, यही म्यूचुअल इंडक्शन होता है ना। एक में करंट या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, दूसरे में आपको उसका रिजल्ट दिखाई देता है। होता क्या जनरली कि एक में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, है ना, चुंबकीय फ्लक्स को चेंज करें, तो दूसरे में भी फ्लक्स का चेंज आता है, क्योंकि दूसरे वाली जो कॉइल होती है उसमें चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज या डिक्रीज होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। ये प्रोसेस मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन की होती है। तो दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे। तो अब इससे बाहर पहले कॉइल रखिए, तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, फ्लक्स पहली वाली कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का और इनटू एरिया। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, फ्लक्स देख लीजिए क्या आएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2r2 इनटू एरिया, पहली वाली का एरिया पाई r1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान से सुन लीजिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इसमें जो फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला ये होता है। अब तुम इसमें ना I2 का डिवाइड लगा दो, φ1 अपॉन I2, यही होता है म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला। और I2 का डिवाइड लगाते हैं, यहां कौन बचेगा, म्यू नॉट पाई r1 का होल स्क्वायर 2r2, ठीक है ना। हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके म्यूचुअल इंडक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। याद रखना म्यूचुअल इंडक्शन में बस यही होता है कि एक कॉइल में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा और दूसरे में फ्लक्स आ रहा होगा, मतलब इसके करंट की वजह से इसमें फ्लक्स आ रहा है। ये कॉइल नंबर 2 है और ये कॉइल नंबर 1 है, तो पहली कॉइल का फ्लक्स का चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा किसके दूसरी कॉइल के करंट की। और इसको हटाने के लिए लगाते हैं m I2 और इसको डिवाइड में ले जाते हैं, तो m इक्वल टू φ1 अपॉन I2। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला होता है। और ये लोग पैरामीटर इनको बदलते रहते हैं, कोई इसे φ2 इसे I1 कह लेता है, वो तो बस कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती हैं चीजें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल सुनिए, कह रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी इन ए सोलेनॉइड, है ना। पन्नल का में चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी इन सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक एनर्जी का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ½LI²। ये मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी सोलेनॉइड के अंदर, नहीं सोलेनॉइड का नहीं, मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। सोलेनॉइड के लिए अगर इसे एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, इसे दिखाएंगे। तो देखो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है। इधर से आप करंट निकाल सकते हो, B इक्वल टू म्यू नॉट एन, इसका मैंने डिवाइड लगा दिया, इन दोनों का इसमें क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया। अब यहां से आगे आप ध्यान से दे सकते हो, हाँ आ रहा है। अब जो L होता है यहां पे सेल्फ इंडक्शन, क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व जिसे कहते हैं, स्वप्रेरकत्व। अगर इसका फॉर्मूला L का फॉर्मूला देखें किस सोलेनॉइड का स्वप्रेरकत्व के लिए, सोलेनॉइड के लिए L का फॉर्मूला देखें तो वो तो म्यू नॉट एन स्क्वायर AL, है ना। अब हम इन दोनों वैल्यूओं को यहां पे पुट कर देंगे और मैग्नेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे सामने आ जाएगा। तो मैग्नेटिक एनर्जी के लिए ½ L का फॉर्मूला कितना है, म्यू नॉट एन स्क्वायर AL, और कितना है सर, हमारा करंट है B म्यू नॉट एन स्क्वायर, तो B म्यू नॉट एन, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो देखो मैग्नेटिक एनर्जी ½ म्यू नॉट एन स्क्वायर AL, B स्क्वायर म्यू नॉट का स्क्वायर और एन स्क्वायर आ गया। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट हो जाएगा, एक म्यू से म्यू कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रह जाएगा B स्क्वायर 2 म्यू नॉट और इंटू AL, ठीक है। अगर मैं AL एरिया और लेंथ, इस चीज को बोलेंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन को वॉल्यूम, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, आयतन।
अगर मैं आयतन का डिवाइड लगा दूं, इस वॉल्यूम का डिवाइड लगा दूं, है ना, ऊर्जा मैग्नेटिक एनर्जी चुंबकीय ऊर्जा बटे आयतन इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, तो इसको कहते हैं म्यू बी और इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व, तो इस चीज को हिंदी में बोलूं तो क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी इन ए सोलेनॉइड इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया ए, लेंथ एल ऑफ द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ए एल बी के टर्मों में क्या होगा, तो वो ये रहा। और यहां पे थोड़ी सी ज्ञान की बात हमने समझ ली, ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का डिवाइड देते ही इस चीज को कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। ठीक है, अब आगे कह रहा है हाउ डज द मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा घनत्व देखें तो वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो कुछ आप इसको कंपेयर कर सकते हो, यहां म्यू बी कैसे कंपेयर करना होगा, म्यू बी का फॉर्मूला आया है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट पे है ना, विद्युत चुंबकशीलता पे सीधा निर्भर करती है, लेकिन ये इस पे व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का वर्ग हो रहा है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का वर्ग हो रहा है। देखो ये तो दोनों पैरामीटर सेम है, लेकिन यहाँ पे ये जो परमेबिलिटी हो है ना, और परमिटिविटी और परमेबिलिटी, ये दोनों चेंज हो रही हैं। ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कंपेयर में आप देख लेना फॉर्मूले को अच्छे से कि क्या चीजें थोड़ी थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। तो ये हमें इसमें पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें सारे पैरामीटर गिवन है और मैक्सिमम वोल्टेज पूछी है। न्यू दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.5 हर्ट्ज, नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं 100, है ना, फेरों की संख्या, एरिया दे रखा है 0.1, इसको सॉल्व कर लो 1 × 10⁻⁻⁻⁻, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको 1 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, इतने टेस्ला। मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला होता है NBA ओमेगा, NBA ओमेगा, है ना, मैक्सिमम के लिए। अगर आपको याद आ रहा हो कुछ इस तरीके से ऐसी की इक्वेशन बनती है, E बराबर E0 sin ओमेगा टी, है ना, इसमें जो E0 होता है वो होता है NBA ओमेगा, है ना, और इसी को कहते हैं मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज। ठीक है, पीक वोल्टेज। तो यहाँ पे E0 बराबर n 100 है, मैग्नीट्यूड 1 × 10⁻⁻2 है, एरिया अपना कितना है 1 × 10⁻⁻1 है, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 2 पाई न्यू करके, है ना। तो ये यहाँ पर E0 आ जाएगा, ये रह गया 10⁻³ ये 100 × 2 × पाई इंटू, और ये दे रखा है 5 हर्ट्ज मतलब 0.5, तो 5 × 10⁻⁻1। तो ये कितना हो गया, इन पावरों को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 200 ऐसे नहीं, 5 दूनी 10 के साथ ये क्या रहेंगे 100, तो 1000 और इंटू 10⁻³ 10⁻1 इंटू पाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या लिख दिया जाएगा 1000 10⁻3, ये तो हटी गए, तो यहाँ क्या रह जाएगा पाई की वैल्यू 3.1 × 10⁻1 वोल्ट, इतने आ गया मैक्सिमम। और भी इसको डिवाइड देके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे चैप्टर 6 के एग्जाम्पल फिनिश हुए। अब हम चैप्टर 7 के एग्जाम्पल सुनेंगे आगे नेक्स्ट।